Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 1, knowing our numbers. So start करते हैं with question number 2. Question number 2 है complete the following statements by placing the correct alternative from those given in the brackets. तो यहाँ पे हमें questions दिए हैं, साथ ही साथ हमें brackets में options दिए हैं, हमें correct option choose करना है. So very first हमें दिया हुआ है the place value of 5 in the number 65,873 is. अब यहाँ पे हमें place value ढूंढनी है, ठीक है. तो देखो 55 के place value क्या है, तो ones, tens, hundred and thousands, ठीक है. 5 के place value है 1000, so 5 multiplied by 1000 is 5000, ठीक है. so answer है हमारा 5000. Then number 2, the place value of 7 in the number 7,48,904 is. अब इसमें हमें 7 की place value ढूंढनी है. So place value लिखते हैं ones, tens, hundreds, thousands, 10,000 and lakh. ठीक है. So 7 की place value क्या आ रही है, lakh आ रही है. So 7 multiplied by 1 lakh is 7 lakhs. ठीक है. So 7 की place value है 7 lakhs, यानी correct option है वेरी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट इज नंबर 3, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर 6,45,321 इज. अब इसमें हमें 4 की प्लेस वैल्यू ढूंढनी है. 4 यहाँ पे है. सो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000. ठीक है. 4 की प्लेस वैल्यू है 10,000. सो 4 मल्टीप्लाई बाई 10,000 इज 40,000. ओके. सो आंसर इज 40,000. ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन. देन नंबर 4, 1 करोड़ इज इक्वल्स टू डैश लैक्स, यानी 1 करोड़ में कितने लैक्स होते हैं. सो पहले हम लिख लेंगे 1 करोड़ लिख लेंगे. देखो 1 करोड़ लिख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. ओके. देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़. 1 करोड़ हो गया. अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कितने लैक्स होते हैं, तो इसको डिवाइड कर दो 1 लाख से. ठीक है. ये हो गए 1 लैक्स. ठीक है. अब इसको डिवाइड करने से हमें मालूम पड़ जाएगा कि 1 करोड़ में कितने लैक्स होते हैं. ठीक है. 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, अगेन 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. ठीक है. सो 100 बाय 1 इज़ 100. ठीक है. अब क्या बचा, 100 बचा, नीचे भी 1 बचा. 100 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है, 100. सो आंसर इज 100. ओके. देन नेक्स्ट इज 1 लाख इज इक्वल्स टू डैश 100. अब 1 लाख में कितने 100 होते हैं, तो 1 लाख लिख लो. ठीक है. ये हो गया 1 लाख. उसको डिवाइड कर दो 100 से. ठीक है. सो 1 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या बचा 1000 बाय 1. सो आंसर क्या आएगा 1000. नेक्स्ट पूछा है हमें 6, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू डैश लैक्स, यानी 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं. तो पहले हम ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया है, ये इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया है. सो 1 मिलियन लिखो. 1 मिलियन कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं 1 मिलियन. ठीक है. डिवाइडेड बाय 1 लाख. अब 1 लाख लिख दो. ठीक है. ये हो गया 1 लाख. अब इसे कैंसिल कर दो. 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, अगेन 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. अब क्या बचा 10 by 1. So 10 by 1 means 10. ओके. सो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हमारा हो जाता है 10. नेक्स्ट इज नंबर 7, 1 मीटर इज इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर. सो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. देन नंबर 8, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू डैश मीटर. अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं. ओके. देन नंबर 9, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू डैश ग्राम. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं. तो यहाँ भी लिख दो 1000. देन नंबर 8, 8 सेंटीमीटर्स इज इक्वल्स टू डैश मीटर. अब 8 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. ठीक है. तो 8 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 8 को डिवाइड कर देंगे 100 से. ओके. सो 8 डिवाइडेड बाय 100. आंसर इज थर्ड ऑप्शन. देन नंबर 11, 1 बिलियन इज इक्वल्स टू डैश लैख. अब 1 बिलियन में कितने लैक्स होते हैं, तो 1 बिलियन लिख लेते हैं.
यहाँ पे 1 बिलियन लिखना है। देखो, 1 टेंस 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और ये हो गया 1 बिलियन। ठीक है, अब डिवाइड कर दो 1 लाख से, सो ये हो गया 1 लाख। ओके, अब कैंसिल कर देते हैं, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, अगेन 0 0 0 0 कैंसिल। अब क्या बच रहा है, देखो कितने कितने बच रहे हैं, 1, फिर कितने ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4। ओके, बाय 1 मीन्स यही आएगा, तो आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, सो 1 बिलियन में कितने लैक्स होते हैं, 10,000 लैक्स होते हैं। ठीक है, डिवाइड करके इजीली हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया है नंबर 12, द रोमन नंबर फॉर 70 इज़। अब 70 का रोमन नंबर लिखना है, तो 70 के लिए रोमन नंबर कैसे लिखेंगे, पहले 50 लिख देंगे, तो L इक्वल्स टू 50, ये 50 हो गया, फिर 10 ऐड कर देंगे, ये हो गया 60, अगेन 10 ऐड कर देंगे 70। ओके, सो आंसर इज दिस। देन 13th, इसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर, ठीक है, साइन पुट करना है, तो जो नंबर बड़ा होगा उसके साइड हम ऐसा ओपन कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया है 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ 67 लैक्स 6,450, 9 करोड़ 67,060, 67 लाख 60,450। ठीक है, अब कंपेयर करते, देखो फर्स्ट डिजिट सेम है, नेक्स्ट डिजिट भी सेम है, उसके बाद भी डिजिट सेम है, देन आया 0 और देन आया 6, तो 0 और 6 में से 6 बड़ा है और 0 छोटा है, यानी कि ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर बड़ा है, तो हम ये साइन पुट करेंगे। ठीक है, जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने ये ओपन रहता है। देन नंबर 14, 4,387 इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज। अब इसे नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करना है, तो देखो 4,387 किसके बीच में आएगा, 4,000 और 5,000 के बीच में आएगा। ठीक है, मिडिल में आएगा 4,500। अब 4,387 ये दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये नंबर किसके क्लोज हुआ, 4,000 के या 5,000 के, 4,000 के क्लोज हुआ, तो राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 4,000। देन नंबर 15, 298 इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज़। अब इसको नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, सो 298 0 और 1000 के बीच में आएगा। ठीक है, बीच में आएगा 500। ठीक है, अब 298 कहाँ आएगा, समवेयर बिटवीन 0 एंड 500। ठीक है, अब 298 किसके क्लोज है, 0 के ज़्यादा क्लोज है, या 1000 के ज़्यादा क्लोज है, तो 0 के ज़्यादा क्लोज है, तो यहाँ पे राउंड ऑफ हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर के नीचे हमें अंडरलाइन करना है, यहाँ पे भी अंडरलाइन कर देते हैं ये वाला साइन। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था, 4,000। ओके, आंसर्स को अंडरलाइन करते जाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इन द बॉक्स, यानी कि बॉक्स में करेक्ट ऑप्शन हमें लिखना है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए हैं आपको, हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद नंबर 1, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यानी कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में हमें 1 को ऐड कर देना है, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 99999, ये हो गया 5 डिजिट नंबर, उसमें 1 को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, प्लस 1, 9 + 1 10, 1, 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10। ओके, सो आंसर क्या आया, 1 लाख आया। ठीक है, अब देखो 1 लाख कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो क्या ये आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जैसा नहीं दिख रहा है, यस ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ही है। सो हमारा आंसर क्या होगा, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, यानी कि 5 डिजिट नंबर में आप 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा हमें, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। सो आंसर इज सी। ओके, देन number 2, the smallest 5 digit numbers formed by using the digit 70129 is। अब इसमें से हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, और ये सारे डिजिट्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास है 70129। ठीक
ठीक है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है तो हम इन्हें क्या करेंगे, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2, उसके बाद 7 एंड देन 9, ठीक है। लेकिन आगे 0 लगाते हैं तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो नंबर जो बन रहा है वो है 1279 और ये तो 4 डिजिट नंबर है, हमें तो 5 डिजिट बनाना था। तो हम क्या करेंगे, 0 को पीछे ले लेंगे और 1 को आगे ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 1 0 2 7 9। ओके, सो आंसर होगा हमारा डी। देन नेक्स्ट, इन द इंटरनेशनल सिस्टम द नंबर इज़ रिटन एज, यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉमर्स प्लेस करेंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमर्स कैसे लगाते हैं, आफ्टर एवरी 3 डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ नंबर लिख लेते हैं 7865698 ठीक है। तो 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दो, 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया 78,656,984, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है बी, यहाँ लिख दो बी। देन नेक्स्ट इज डैश मिलियंस मेक 1 करोड़, कितने मिलियंस 1 करोड़ बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, 1 करोड़ लिख लेंगे। 1 करोड़ में कितने जीरोज होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 1 करोड़। अब इसमें ये कितने मिलियंस के बराबर होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगा देंगे। तो आफ्टर 1 2 3 डिजिट कॉमा 1 2 3 डिजिट कॉमा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10 मिलियन। ओके, सो 10 मिलियन इज इक्वल्स टू 1 करोड़। सो हमारा आंसर है बी 10। ओके, देन नंबर 5 है 3856 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। अब इस नंबर को हमें नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करना है, ठीक है। सो वंस टेंस यानी कि 56 को हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो 56 किसके बीच में आता है, 50 और 60 के बीच में आता है। 56 किसके क्लोजर है, 60 के क्लोजर है, तो 56 का राउंड ऑफ होगा 60, ठीक है। और 3 और 8 तो एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 8 एज इट इज़ रहा, 56 का राउंड ऑफ हो गया 60। ओके, सो आंसर इज बी। यहाँ पे भी लिख दें, ओ यहाँ पे भी, यहाँ लिख देते हैं बी। ओके, यहाँ भी लिख देते हैं बी। देन नंबर 6 इज 4865 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अब इसे नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करना है। सो वंस टेंस 100,000, ठीक है। अब 4865 किसके बीच में आता है, तो 4000 और 5000 के बीच में आता है, ठीक है। सेंटर में आएगा 4500। अब 4865 कहाँ लाई करेगा, ये दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। 4865, तो ये किसके क्लोजर है, 5000 के क्लोजर है या 4000 के क्लोजर है, 5000 के क्लोजर है। सो आंसर आ जाएगा 6 का डी 5000। यहाँ पे हम लिख देंगे डी। देन नेक्स्ट नंबर 7, 56,781 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एज। अब इसे नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है, ठीक है। सो वंस टेंस 100, यानी हमें सिर्फ 781 को ही राउंड ऑफ करना है, 5 और 6 एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। सो 781 किसके बीच में आएगा, 700 और 800 के बीच में आएगा, 750। अब 781 कहाँ लाई करेगा, ये दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो 781 किसके क्लोज हुआ, 700 के क्लोज हुआ या 800 के क्लोज हुआ, 800 के क्लोज हुआ, ठीक है। सो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 800। अब 5 6 तो एज इट इज़ रहेगा, 781 को राउंड ऑफ कर देंगे हम 800। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा सी 56,800। यहाँ पे लिख देते हैं हम सी। नेक्स्ट इज नंबर 8, इन रोमन न्यूमरल्स दैट सिंबल डैश कैन बी रिपीटेड। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है डी, वी, एक्स और एल। तो इसमें से कौन सा लेटर है, ठीक है, जो हम रोमन नंबर्स में रिपीट
कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो डी रिपीट नहीं होता है, वी को भी हम रिपीट नहीं कर सकते और एल को भी हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। ये रोमन नंबर्स के रूल्स है। एक ऐसा लेटर जो रिपीट होता है इसमें से वो है एक्स, ठीक है। पता है हम 20 के लिए एक्स एक्स लिखते हैं, 30 के लिए एक्स 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 लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स जो है वो 3 टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, ओके। सो जो लेटर रिपीट होता है वो है एक्स, यहाँ लिख देंगे यहाँ पे, ओके। ऑप्शन सी है, तो यहाँ सी आएगा और यहाँ आएगा एक्स, ओके। देन नंबर 9, द रोमन न्यूमरल फॉर 91 इज। अब 91 के लिए रोमन नंबर क्या है, ठीक है। तो 91 के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले 100 के लिए हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया 100। अब इसके पीछे हम एक्स लगा देंगे, पीछे का एक्स लगाने का मतलब या कोई भी लेटर लगाने का मतलब होता है माइनस। अब एक्स होता है 10, सी होता है 100, 100 माइनस 10 हो गया 90, ठीक है। तो एक्स और सी का मीनिंग हो गया 90, हमें लिखना है 91, तो आगे लगा दो आई, ठीक है। तो ये हो गया 91, एक्स सी आई, आंसर इज डी। देन द रोमन न्यूमरल एल वी स्टैंड्स फॉर। अब एल वी का मतलब क्या होता है, तो एल का मतलब होता है 50, ठीक है, और वी का मतलब होता है 5, सो ये हो गया 55, सी, आंसर इज सी। देन 11, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द digit 5 and 6 in the number 1,53,856 is। अब इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 6। अब 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो चलो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 10,000 50,000 हो गया। अब 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये वंस प्लेस पे है तो 6 की प्लेस वैल्यू 6 ही रहेगी। सो हमें क्या करना है, इसे 50,000 में से 6 को माइनस कर देना है, माइनस कर देते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस यानी कि माइनस। सो 0 माइनस 6 तो नहीं होगा, 5 से बोरो करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4, 9, 9, 9, 10, 10 माइनस 6 4, 9 आ गया, अगेन 9, अगेन 9, 4, ठीक है। तो आंसर हो गया 49,994, आंसर इज ए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है खत्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।